प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी या जीव संख्या पारिस्थितिकी या समष्टि पारिस्थितिकी। सामान्यतः जनसंख्या जो शब्द है वो सामान्य एक शब्द है और वो मानव प्रजाति की संख्या को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ थोड़ा विस्तृत है। पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पॉपुलर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पीपल। लेकिन जैविक दृष्टि से समष्टि या जीव समष्टि विभिन्न पौधों एवं प्राणियों का एक समूह मात्र है। यह समूह एक विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित एक ही प्रजाति या एक दूसरे से संबंधित प्रजातियों का होता है। पॉपुलेशन इज ए असेंबलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल which belongs to a single species or to several closely related species occupying a particular area. मैकनॉटन 1973 के अनुसार जीव समष्टि एक ही समय में एक ही स्थान पर एक समान आनुवंशिक संगठनों युक्त सदस्यों का समूह मात्र है। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिक कंपोजिशन विच occur at a similar place and the similar time. क्रेब्स 1976 के अनुसार एक ही समय में एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक प्रजातियों का समूह जीव समष्टि कहलाता है, जीव संख्या कहलाता है। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल स्पीसीज अकर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो इस प्रकार से ये मैकनॉटन और क्रेब्स की परिभाषाएं हैं। क्लार्क 1954 ने पॉपुलेशन को दो प्रकारों में विभक्त किया है। एक प्रजातीय जीव समष्टि अर्थात मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। यह जीव समष्टि जिसके सभी सदस्य एक ही प्रजाति के हों उसको एक प्रजातीय जीव समष्टि कहते हैं। और दूसरी है बहुप्रजातीय जीव समष्टि, पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। वह जीव समष्टि जिसके सभी सदस्य अलग अलग प्रजाति के हों। इसके बाद में आता है जीव समष्टि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। थॉमस पार्क के अनुसार एक जीव समष्टि या समष्टि में अनेक विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है इसमें समष्टि घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा है जन्म दर बर्थ रेट। तीसरा मृत्यु दर अर्थात डेथ रेट। चौथा आयु वितरण अर्थात एज डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा आयु पिरामिड अर्थात एज पिरामिड। छठा है जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल। सातवां है जैविक कारक अनुक्रिया बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन। आठवां समष्टि आकार नियमन पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन। नाइन्थ है समष्टि वितरण या पॉपुलेशन डिस्पर्सन। 10वां समष्टि दोलन या पॉपुलेशन ओसिलेशन। और लास्ट और अंतिम समष्टि प्रसार या पॉपुलेशन प्रोपेगेशन। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनका हम लोग विस्तार में अध्ययन करेंगे। पहला हम लोग लेते हैं समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति इकाई क्षेत्र अथवा प्रति इकाई आयतन में उपस्थित प्रजाति विशेष के सदस्यों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। समष्टि घनत्व की इकाई अलग अलग उदाहरणों में अलग अलग होती है। जैसे हम लोग अगर केंचुओं की संख्या लेंगे तो वो केंचुओं की संख्या प्रति एकड़ हो सकती है, प्रति हेक्टेयर हो सकती है, प्रति वर्ग मीटर हो सकती है। डाइटम्स की संख्या लेंगे तो वो प्रति लीटर हो सकती है, प्रति ml हो सकती है। इसी प्रकार इनकी इकाई अलग अलग प्रकार की होती है। जीव संख्या घनत्व को दो भागों में पारिस्थितिकी विज्ञ बांटते हैं। पहला है अपरिष्कृत घनत्व या क्रूड डेंसिटी और दूसरा है पारिस्थितिकीय घनत्व या इकोलॉजिकल डेंसिटी। इनके ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं। पहला अपरिष्कृत घनत्व या क्रूड डेंसिटी प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित सजीवों की संख्या अपरिष्कृत घनत्व कहलाता है। और दूसरा है पारिस्थितिक घनत्व या इकोलॉजिकल डेंसिटी। एक जीव समष्टि के द्वारा इकाई आयतन में उपस्थित समस्त स्थल का अधिग्रहण नहीं किया जाता,
जैसे मृदा में 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में हजारों की संख्या में छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स पाए जा सकते हैं। इनमें केवल एक सदस्य के द्वारा पूरा क्षेत्रफल काम में नहीं लिया जाता, बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र जिसमें प्राणी का वास रहता है उसी का वो उपयोग करता है। प्राणी द्वारा उपयोग में लिए जाने वाला वास्तविक क्षेत्र पारिस्थितिकीय घनत्व या आवासीय घनत्व या हैबिटेट डेंसिटी कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में पाए जाने वाले प्राणियों की संख्या के घनत्व को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, निम्न प्रकार एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। D बराबर N/A/T, जहाँ पर D बराबर डेंसिटी, N बराबर नंबर, A बराबर एरिया और T बराबर टाइम। यद्यपि किसी भी क्षेत्र में समष्टि स्थायी नहीं रहती, बल्कि समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए समष्टि घनत्व को निम्नांकित रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल r कैपिटल N बराबर डेल्टा N/डेल्टा T और स्मॉल r बराबर डेल्टा N/N/डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा N बराबर चेंज इन नंबर, R बराबर ग्रोथ रेट और डेल्टा T बराबर चेंज इन टाइम। समष्टि घनत्व को मापन किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है? तो जीव समष्टि घनत्व मापन के लिए निम्न विधियां काम में लेते हैं। पहला है प्रत्यक्ष गणना, डायरेक्ट काउंट। इस विधि का उपयोग किसी विशेष समय में मुख्य रूप से बड़े आकार के प्राणियों की गणना में किया जाता है। इस विधि के द्वारा घोंसला बनाते समय पक्षियों की गणना में भी किया जाता है। वैसे सभी प्रजातियों की गणना इस विधि के द्वारा करना असंभव होता है, क्योंकि प्राणियों के स्वभाव और उनके आवास के क्षेत्र में जो है बहुत विभिन्नता अपनों को देखने को मिलती है। दूसरा है यादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग। इस विधि में कई सैंपल्स का चयन करते हैं तथा प्रत्येक सैंपल के प्रति इकाई आयतन में जीवों की संख्या की गणना हम लोग करते हैं। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल में भी करते हो कि जो डाइटम्स हैं, जो प्लैंकटॉन्स हैं, उनकी संख्या आप इसी मेथड से निकालते हो। या पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है जिसमें पौधों की संख्या की गणना करनी है तो भी हम लोग इसी विधि का उपयोग करते हैं, क्वाड्रेट बना के करते हैं। तीसरा है अंकन एवं पुनः पकड़ने की विधि, कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड। इस विधि का उपयोग तेज गतिशील प्राणियों की गणना में किया जाता है। जैसे किसी पॉपुलेशन से 100 प्राणियों को पकड़ा गया और उनको चिन्हित करके पुनः समष्टि में छोड़ देते हैं। कुछ दिन के अंतराल के पश्चात पुनः 100 प्राणियों को पकड़ा जाता है और उनमें से चिन्हित प्राणियों की संख्या काउंट की जाती है। सपोज चिन्हित प्राणियों की संख्या 20 है तो उस पॉपुलेशन में प्राणियों की संख्या निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। x/100 बराबर 100/20 या x बराबर 100 × 100/20 तो x बराबर 500। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल नंबर जो है वो 500 होंगे। सामान्यतः किसी छोटे तालाब में अगर मछलियों की संख्या हम लोग ज्ञात करना चाहें तो प्राय इस मेथड का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में पीटरसन की बंधक एवं चिन्हांकन विधि, टैगिंग एंड मार्किंग मेथड ऑफ पीटरसन। इस विधि में जिन प्राणियों की गणना करनी है उनके कुछ सदस्यों को बंधक बनाकर उन पे स्पष्ट चिन्ह लगाकर उन्हें फ्री कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं और निश्चित समय अंतराल के पश्चात उस पॉपुलेशन में से पुनः प्राणियों को पकड़ा जाता है और चिन्हांकित और बिना चिन्हांकित किए हुए प्राणियों की गणना की जाती है और
उनका अनुपात निकाला जाता है। जैसे एक सूत्र भी यहाँ पर दिया है पीटरसन ने, पकड़े गए नमूने में चिन्हांकित प्राणियों की संख्या अपॉन पुनः झुंड में पकड़े गए प्राणियों की संख्या का योग बराबर संपूर्ण जीव संख्या योग में चिन्हांकित प्राणी अपॉन संपूर्ण जीव संख्या का योग। पीटरसन विधि के द्वारा डल 1919 ने नॉर्वे की झील में ट्राउट मछली में जीव संख्या घनत्व को ज्ञात किया था। उन्होंने 109 ट्राउट मछलियों को चिन्हांकित करके झील में छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने 177 ट्राउट को फिर पकड़ा तो उनमें से 57 मछलियां चिन्हांकित थी। इन आंकड़ों के आधार पर जीव संख्या अनुपात 57/177 बराबर 0.322। चूंकि चिन्हांकित जीवों की कुल संख्या 109 है, अतः जीव संख्या घनत्व का अनुपात 109/0.322 बराबर 338.5। उसके बाद में है प्रतिदर्श प्लॉट विधि, सैंपल प्लॉट मेथड। यह सर्वाधिक सरल और प्रचलित विधि है। जिस किसी क्षेत्र में समष्टि घनत्व को ज्ञात किया जाता है, वहाँ पर उस संपूर्ण क्षेत्र को बराबर के क्षेत्रफल वाले प्लॉट्स में बांट देते हैं। सामान्यतः 4 कॉर्नर एवं एक केंद्र के प्लॉट जो होता है उसमें प्राणियों की संख्या ज्ञात करते हैं और उनका औसत निकाल करके टोटल क्षेत्र जो है उसमें प्राणियों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में है सेकंड लक्षण, जन्म दर, बर्थ रेट और नेटेलिटी। एक समष्टि के द्वारा प्रति इकाई समय में उत्पन्न किए गए नए सदस्यों की औसत संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर प्राणी की आयु, भोजन, जैविक एवं अजैविक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः युवावस्था में जन्म दर अधिक होती है। जन्म दर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला है कारिकीय जन्म दर या फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी, जिसको उच्चतम कारिक जन्म दर भी कहा जा सकता है, और दूसरी है वास्तविक जन्म दर या रियलाइज नेटेलिटी। पहला बिंदु लेते हैं कारिकीय जन्म दर या उच्चतम जन्म दर, फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी। आदर्श पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में प्रति इकाई समय में उत्पन्न नए सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कारिकीय जन्म दर कहलाती है, फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी कहलाती है। इसमें स्पष्ट है कि सर्वाधिक जन्म दर का निर्धारण विभिन्न कारिकीय कारकों के द्वारा होता है, जैसे लैंगिक रूप से परिपक्व नर एवं मादाओं की संख्या, जीव समष्टि में मादाओं की संख्या, प्रति इकाई समय में प्रति मादा सदस्य द्वारा दिए जाने वाले अंडों की संख्या। एक जीव समष्टि में सर्वाधिक जन्म दर प्राय निश्चित रहती है। दूसरी है इसमें वास्तविक जन्म दर या रियलाइज्ड नेटेलिटी, एक निश्चित समय में उत्पन्न नए सदस्यों की वास्तविक संख्या वास्तविक जन्म दर कहलाती है। यह जन्म दर कारिकीय जन्म दर की तुलना में कम होती है, क्योंकि सभी मादाएं प्रजननशील नहीं होती है और जितने भी वो अंडे देती है या बच्चों को जन्म देती है वो सभी सर्वाइव नहीं रहते हैं, और अंडों से कई बार लार्वाएं निकलती है, और लार्वा जरूरी नहीं कि सभी जो है वयस्क में रूपांतरित हो पाए। तो एक जीव समष्टि में पारिस्थितिकीय जन्म दर को निम्न सूत्र के द्वारा भी निरूपित करते हैं। कैपिटल बी बराबर कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन टी, बी बराबर नेटेलिटी रेट और कैपिटल एन स्मॉल एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड बाय नेटेलिटी, और स्मॉल टी बराबर यूनिट ऑफ टाइम। इस प्रकार जन्म दर को भी निम्न सूत्र के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। स्मॉल बी बराबर कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन स्मॉल टी। जन्म दर मुख्य रूप से 3 कारकों द्वारा निर्धारित रहती है। पहला, प्रत्येक काल में उत्पन्न नवजातों की संख्या। दूसरा, प्रथम एवं द्वितीय प्रजनन घटना के मध्य का समय।
और तीसरा है प्रथम जनन के समय आयु। ये 3 कारक हैं जिनके द्वारा बर्थ रेट या नेटेलिटी जो है वो कंट्रोल रहती है। जन्म दर प्राणी की लैंगिक परिपक्वता के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन और आयु जब बढ़ती है तो उसके साथ ये दर जो है कम होती जाती है। संसार के अलग अलग क्षेत्रों में जन्म दर भी अलग अलग होती है। जैसे एक उष्ण क्षेत्र है उसमें अलग रहेगी, एक शीतोष्ण क्षेत्र उसमें अलग रहेगी, और साथ में ही कई स्थानों पर मौसमी प्रभाव भी पड़ता है। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में टेम्परेट क्षेत्रों की तुलना में जो क्लच का आकार है वो छोटा होता है। एक जीव समष्टि में संपूर्ण प्रजनन क्षमता वास्तविक जन्म दर से बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार वास्तविक मृत्यु दर मृत्यु क्षमता से कम होती है। जीव समष्टि में वृद्धि के लिए वास्तविक जन्म दर का वास्तविक मृत्यु दर से अधिक होना आवश्यक है। यदि दोनों की दर एक समान हो जाए तो जीव समष्टि जो है वो लगभग स्थिर हो जाएगी। पॉपुलेशन की जो संख्या है, जो घनत्व है, वो लगभग स्थिर हो जाएगा, उसकी संख्या स्थिर हो जाएगी। जन्म दर एवं मृत्यु दर के अनुपात को प्रति 100 जन्म के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे प्राणभूत संकेत अर्थात वाइटल इंडेक्स कहते हैं। आज इतना ही लेंगे। धन्यवाद।